मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो जीएमटी का पार्ट 2 करके लेकर आया हूं। इसमें मैंने जीएमटी के अनुसार ट्रैक का रखरखाव, ट्रैक के कंपोनेंट की सर्विस लाइफ और यूएसएफडी टेस्टिंग रेल और वेल्ड की कैसे निर्धारित होती है उसको टेबल के माध्यम से बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो परीक्षा के साथ साथ फील्ड स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। इसको अंत तक देखें। मैं आपके लिए एक नया वीडियो जीएमटी पार्ट 2 का लेकर आया हूं। इसमें मैंने जीएमटी के अनुसार ट्रैक का रखरखाव, रेल और कंपोनेंट की सर्विस लाइफ, रेल और वेल्ड की यूएसएफडी टेस्टिंग जीएमटी के आधार पर की जाती है, उसको बहुत सरल और आसान तरीके से टेबल के माध्यम से बनाकर समझाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो फील्ड के साथ साथ परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभकारी है। जीएमटी के अनुसार ट्रैक का रखरखाव, रेल और कंपोनेंट की सर्विस लाइफ, रेल और बेल्ट की यूएसएफडी टेस्टिंग, ट्रैक मेंटेनेंस एज पर जीएमटी, सर्विस लाइफ ऑफ रेल एंड कंपोनेंट, यूएसएफडी टेस्टिंग ऑफ रेल एंड बेल्ट। जीएमटी के पिछले वीडियो में जीएमटी का महत्व, इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर और जीएमटी की गणना को करने का बहुत सरल और आसान तरीका समझाया था। अब इस वीडियो में जीएमटी के कुछ फैक्टर बताएंगे। नंबर 1 है ट्रैक रखरखाव। जीएमटी रेलवे के रखरखाव की आवृत्ति, गुणवत्ता, ट्रैक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिक जीएमटी का मान रेलवे ट्रैक पर अधिक लोड का संकेत देते हैं और जिसके कारण बार बार ट्रैक को रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी रेल सेक्शन और वाइडर बेस पीएससी स्लीपरों को ट्रैक में डालकर ट्रैक संरचनाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। नंबर 2 है जीएमटी के आधार पर ट्रैक रखरखाव की योजना बनाना। जैसे एलडब्ल्यूआर में काम करते समय ट्रैक का नियमित अनुरक्षण IRPWM 2024 के पैरा 345/3 के अनुसार मैनुअल अनुरक्षण किसी भी समय ट्रैक का मैनुअल अनुरक्षण या उथली छनाई शैलो स्क्रीनिंग को करते समय एक बार में 30 से अधिक स्लीपर स्पेस को नहीं खोलेंगे, जिसमें आसन एडजेसेंट लंबाई के कम से कम 30 स्लीपर पूरी तरह से बंद रहेंगे और इन बंद स्लीपरों का अनुरक्षण 10 जीएमटी से अधिक ट्रैफिक वाले रूटों पर कम से कम 24 आवर्स या 24 घंटे ट्रैफिक के पास होने तक तथा अन्य रूटों के मामले में 2 दिनों तक कार्य नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है, हम आपको बता रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक है, ये एलडब्ल्यूआर को दिखाया है। ये 30 स्लीपर खुले हैं, ये 30 बंद है, 30 खुले हैं, 30 बंद हैं, इसी प्रकार से 30 खुले 30 बंद हैं। तो 30 स्लीपर एक बार में अनुरक्षण के लिए या शैलो स्क्रीनिंग के लिए खोले जाएंगे एलडब्ल्यूआर में, और अगले जो 30 स्लीपर होंगे उसको 10 जीएमटी से अधिक वाले रूट में 24 घंटे के बाद और अन्य रूटों में 2 दिनों तक कार्य उसमें नहीं किया जाएगा, उसके बाद कार्य को किया जाएगा। सीरियल नंबर 3 है IRPWM 2024 के पैरा नंबर 337 का 5। ट्रैक का कंसोलिडेशन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। ए है मौजूदा ट्रैक के लिए जहां गिट्टी बैलास्ट कंपैक्शन में गड़बड़ी करने वाली अनुरक्षण गतिविधियां जैसे मशीन पैकिंग, टेम्पिंग ऑपरेशन किया गया हो, तो बैलास्ट कंपैक्शन निम्न प्रकार से होगा। रोमन का 1 है पीएससी स्लीपर वाले ट्रैक स्ट्रक्चर संरचना के लिए कम से कम
50,000 ग्रॉस टन ट्रैफिक या 2 दिन की अवधि जो बाद में हो। नंबर 2 है रोमन का डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS जो मशीन है के द्वारा ट्रैक का स्थिर या स्टेबलाइजेशन कम से कम 1 राउंड करने के बाद ही होगा। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम उसका 50,000 ग्रॉस टन ट्रैफिक पास करेंगे तो 2 दिन के लिए, या फिर हम DTS मशीन चलाते हैं उस काम पर तो वहाँ पर जो है हमारा 1 राउंड DTS चलाना होगा। नंबर B है नए बिछाए गए ट्रैक जैसे CTR है, TSR है या नई गहरी छनाई डीप स्किनिंग वाले ट्रैक के लिए पैकिंग 3 राउंड जिसमें से अंतिम 2 राउंड ऑन ट्रैक टैंपिंग मशीनों के द्वारा होने चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आप बता रहे हैं BG ट्रैक में यदि किसी रूट की GMT 10 है तो 1 दिन में कितना ग्रॉस टन लोड पास होगा ये बताना है। सोल्यूशन है इसका हल करके बता रहे हैं। 10 GMT बराबर होता है 10 ग्रॉस मिलियन टन, 1 वर्ष की ये होती है। 1 मिलियन टन बराबर होगा 10 लाख टन। तो इसको जब हम 10 GMT को हल करेंगे तो ये 10 इंटू 10 लाख बराबर 100 लाख टन हो जाएगा। 1 दिन का ग्रॉस टन निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 365 डेज से तो ये 27397.26 ग्रॉस टन आएगा 1 दिन का। इसको राउंड ऑफ करने में 27397 ग्रॉस टन 1 दिन का होगा। तो 2 दिन का जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 54794 ग्रॉस टन होगा। इसी को राउंड ऑफ मानकर हम 50 ग्रॉस टन कर रहे हैं 2 दिन के लिए। इसीलिए मैनुअल के पैरा 337/5/A रोमन 1 में PSC स्लीपरों का ट्रैक में जो कंपैक्शन है कम से कम 50,000 ग्रॉस टन ट्रैफिक या 2 दिन जो बाद में होगा, इसको हमने हल करके आपको बताया है कि ये 50 टन उस पैरा में कहाँ से आया है। सीरियल नंबर 4 है रेल की ग्राइंडिंग। रेल ग्राइंडिंग एक महत्वपूर्ण रखरखाव गतिविधि है जो रेल पहिए और अन्य ट्रैक घटकों को होने वाले नुकसान को कम करके रेल संपत्ति की विश्वसनीयता, एसेट्स रिलायबिलिटी, सुरक्षा और सर्विस लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसके लिए रेल ग्राइंडिंग मशीन RGM का उपयोग व्हील बर्न, कोरोगेशन और अन्य रेल दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। नंबर 5 है सीरियल। रेल ग्राइंडिंग मशीन की तैनाती की प्राथमिकता निम्न होगी। IRPWM 2024 के पैरा नंबर 613/6 के अनुसार रोमन 1 प्राथमिकता प्रायोरिटी 1 जो है सभी 25 टन लोडिंग रूट के लिए, जहां पर 25 टन लोडिंग रूट के जो ट्रैक चलते हैं मतलब लोड चलते हैं वहां पर पहली प्रायोरिटी होगी। रोमन 2 प्राथमिकता प्रायोरिटी 2 10 GMT से अधिक वाले सभी CC+8 लोडिंग रूट के लिए होगी। रोमन 3 प्राथमिकता प्रायोरिटी 3 जो है 10 GMT से अधिक वाले सभी CC+6 लोडिंग रूट के लिए होगी। मतलब RGM अब जो है सभी रूटों पर चलेगी और इसमें पहली प्रायोरिटी 25 एक्सेल लोड टन वाले के लिए होगी और दूसरी 10 GMT CC+8 लोडिंग वाले रूट के लिए होगी और तीसरी प्रायोरिटी 10 GMT से अधिक वाले CC+6 लोडिंग रूट के लिए होगी। वीडियो की इस स्लाइड में रेल ग्राइंडिंग मशीन की तैनाती की प्रायोरिटी को दिखाया गया है। सीरियल नंबर 6 है ERC के टो लोड टेस्टिंग की आवृत्ति। IRPWM 2024 के पैरा नंबर 6281B के अनुसार रोमन 1 है नॉन कोरोजन प्रोन एरिया। ERC के टो लोड की टेस्टिंग का परीक्षण 4 ईयर 4 वर्ष या 200 GMT ट्रैफिक पास हो जाने के बाद वर्ष या GMT जो पहले हो
उस पर टो लोड टेस्टिंग की जानी चाहिए। ये प्रारंभिक होगी, पहली तो हम कंपनी में करके लाएंगे, ये हमारी इनिशियल टेस्टिंग होगी। रोमन का 2 है, कोरोजन प्रोन एरिया में, मतलब जहाँ जंक वाला एरिया है, ईआरसी का प्रारंभिक टो लोड टेस्टिंग का परीक्षण 2 वर्ष या 100 जीएमटी ट्रैफिक पास हो जाने के बाद होगा। वर्ष और जीएमटी जो पहले हो उस पर किया जाएगा, और टेस्टिंग सैंपल साइज डबल होने पर परीक्षण की आवृत्ति भी डबल हो जाएगी। इस स्लाइड में हम विभिन्न प्रकार की ईआरसी के बारे में दिखा रहे हैं। ये मार्क 3 T3701 है। ये ईआरसी मार्क 5 T5919 है। ये ईआरसी जे टाइप T8258 है। ये एंटी थेफ्ट ईआरसी T6254 है, और इस ग्रुप में सर्क्लिप T6255 लगाते हैं। ये चोरी और सैबोटेज वाले इलाके में लगाई जाती है। एंटी थेफ्ट ईआरसी को इंसर्ट में लगाने के बाद ग्रुप में सर्क्लिप को रख के स्पेशल स्पैनर से ठोक दिया जाता है। नंबर 7, जीएमटी ट्रैफिक के संदर्भ में सर्विस लाइन को ध्यान में रखते हुए रेलों का नवीनीकरण। IRPWM 2024 के पैरा नंबर 702/1 डी के अनुसार निम्न है। रोमन का 1 है, रेल को न्यूनतम कुल ट्रैफिक यातायात को वहन कैरी करने के बाद नवीनीकरण रिन्यूअल के लिए योजना बनाई जाती है, जैसे कि नीचे दिखाया जा रहा है। इसको एक टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है गेज, दूसरा है रेल सेक्शन, कुल जीएमटी ले जाया गया, टोटल जीएमटी कैरीड फॉर। अब इसको जो है 72 यूटीएस 90 यूटीएस 2 में बांटा गया है, और तीसरा कॉलम इसको जो दिया है वो रूट जहां पर आरजीएम चलती है, रेल ग्राइंडिंग मशीन। अब गेज में हमने लिया है, ब्रॉड गेज के बारे में बता रहे हैं। 60 केजी रेल पर मीटर में 550 जीएमटी 72 यूटीएस रेल की है, 90 यूटीएस रेल की 800 जीएमटी है, और 52 केजी पर मीटर रेल की जीएमटी 72 यूटीएस रेल में 350 जीएमटी है, और 90 यूटीएस रेल में 525 जीएमटी है। वो रूट जहां पर आरजीएम चलती है 1000 जीएमटी 60 केजी रेल में आरजीएम मशीन अब सभी रूट में चलेगी। 52 केजी में एनए नॉट अप्लीकेबल है। ऐसे सभी रूटों पर जहां रेल ग्राइंडिंग मशीन चलती है वहां 60 केजी 90 यूटीएस की सर्विस लाइफ 1000 जीएमटी होगी। ये जो है अब सभी जगह आरजीएम चलेगी, तो 60 केजी की जो जीएमटी है 1000 जीएमटी मानी जाएगी। रोमन का नंबर 2 है, सभी महत्वपूर्ण पुलों और ऐसे मेजर पुलों जहां बैंक की ऊंचाई 5 मीटर या उससे अधिक है, तो ऐसे पुलों और उनके दोनों तरफ के अप्रोच मार्गों में 100 मीटर तक रेल नवीनीकरण के लिए रेल की सर्विस लाइफ को ऊपर दी गई टेबल के अनुसार हाफ माना जाएगा। मतलब 800 अगर जीएमटी है तो उसको 400 माना जाएगा। सभी महत्वपूर्ण और मेजर पुल जहां पर बैंक जो है 5 मीटर से ऊंचा है या उसके अप्रोच के 100 मीटर की तरफ, और इसी तरह सुरंगों और उसके दोनों तरफ के अप्रोच मार्गों में 100 मीटर तक रेल नवीनीकरण में रेलों की सर्विस लाइफ के हाफ आधे को आधार माना जाएगा। इस स्लाइड में ट्रैक फिटिंग ईआरसी लाइनर रबर पैड की सर्विस लाइफ जीएमटी के अनुसार दिखाई गई है। सीरियल नंबर 8 है, पॉइंट्स और क्रॉसिंग का नवीनीकरण। IRPWM 2024 के पैरा नंबर 717 का 1B के अनुसार निम्न है। 1 है, पॉइंट्स और क्रॉसिंग का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तों के तहत योजनाबद्ध किया जाएगा। ए है IRPWM 2024 के पैरा नंबर 429/2 C और पैरा नंबर 4293E के अनुसार स्विच और क्रॉसिंग पर वियर के हिसाब से किया जाएगा। खा है, साइड में बनी हुई टेबल में दर्शाए अनुसार कुल न्यूनतम यातायात वहन करने के बाद सीरियल नंबर 1 और 2 में मध्य के लिए रेलवे के मुख्य
ट्रैक इंजीनियर सीटी द्वारा तय की गई स्थिति के आधार पर किया जाएगा। ये एक टेबल में आपको दिखा रहे हैं। इसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है आइटम या मद, और ये जीएमटी कैरीड है 52 केजी रेल और 60 केजी रेल में। नंबर 1 है फैब्रिकेटेड स्विच ORS, ओवर राइडिंग स्विच, 52 केजी में 250 है और 60 में 300 है। नंबर 2 है थिक वेव स्विच TWS, 500 52 केजी में है और 800 60 केजी में है। नंबर 3 है CMS क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड इन C2 रिकंडीशनिंग यूजिंग रोबोटिक वेल्डिंग मशीन। यदि हम रोबोटिक वेल्डिंग मशीन से करेंगे तो 52 केजी के लिए 350 और 60 केजी के लिए भी 350 GMT इसमें मान्य होगी। नंबर 4 है WCMS वेल्डेबल CMS क्रॉसिंग आफ्टर 3 राउंड इन C2 रिकंडीशनिंग यूजिंग बाय रोबोटिक वेल्डिंग मशीन। तो 52 में ये अभी WCMS नहीं आई है। 60 केजी में 350 GMT इसकी जो है सर्विस लाइफ होगी। सीरियल नंबर 9 है स्विच और क्रॉसिंग की रिकंडीशनिंग। IRPWM के पैरा नंबर 430/1 एंड 4 के अनुसार रोमन 1 है सामान्य जनरल सभी रूटों आब्लिक मार्गों पर सभी प्रकार की क्रॉसिंग को रोबोटिक वेल्डिंग तकनीक का उपयोग करके ट्रैक के अंदर इन सीटू और बाहर वेल्डिंग द्वारा सही किया जा सकता है और स्विचों की रिकंडीशन लाइन के बाहर करनी चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रोड S3B और S3C के उपयोग में लाते हैं। रिकंडीशनिंग में इलेक्ट्रोड की सर्विस लाइफ S3B की 35 GMT और S3C की 50 GMT है। तो इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट में कि सभी रूटों पे हम जो है CMS क्रॉसिंग की वेल्डिंग या रिकंडीशनिंग रोबोटिक मशीन के द्वारा करेंगे, चाहे वो C2 में करें या ट्रैक के बाहर करेंगे। लेकिन स्विचों की जब हम रिकंडीशनिंग करेंगे तो हमको बाहर ही करनी चाहिए और इसके लिए हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड हम ऑर्डिनरी मेथड जो हमारा रिकंडीशनिंग का होता था उसमें भी S3B और S3C का हम इस्तेमाल करेंगे। सीरियल नंबर 10 है GMT के आधार पर USFD टेस्टिंग का निर्धारण। मतलब GMT जो होगी उसके हिसाब से हम USFD टेस्टिंग का निर्धारण करेंगे। तो USFD मैनुअल 2022 मतलब 2022 के पैरा नंबर 6.6.1.2 को करेक्शन स्लिप नंबर 2 जो 2 फरवरी 2025 को जारी की गई है में बदला गया है और इस टेबल को भी नया मैनुअल की करेक्शन स्लिप के हिसाब से हमने बदला है। USFD मैनुअल 2022 के पैरा 6.6.1.2 को बदला गया है। अब इसमें देखिए हमने एक टेबल बनाई है। पहला कॉलम है मार्ग या रूट का, दूसरा है GMT का, तीसरा है टेस्टिंग की आवृत्ति। 52 kg रेल जहां पर CC +8+2 के लोड चलते हैं मार्ग रूट में। GMT 10 या उससे कम होने पर 4 मंथ्स, 10 से अधिक 20 या 20 से कम होने पर 2 मंथ, 20 से अधिक होने पर 1 मंथ। इसमें ये 3 कैटेगरी रखी गई हैं और पुरानी टेबल को अब हटा दिया गया है। नंबर बी है 80 वेल्ट की टेस्टिंग की आवृत्ति निम्न होगी। टेबल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है टाइप ऑफ बेल्ट, अगला कॉलम है टाइप ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग शेड्यूल। सबसे पहले 1 नंबर पे कन्वेंशनल 80 वेल्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा एवरी 40 GMT और 5 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो 40 GMT या 5 साल। अब SKB के बारे में हम बता रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट इमीडिएट आफ्टर वेल्डिंग के तुरंत बाद इसको करना है। फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट 20 GMT और 1 ईयर जो पहले हो। फर्दर टेस्ट बेस्ड ऑन रूट GMT का जो रूट होंगे उनके हिसाब पर आधारित है। रूट GMT को फ्रीक्वेंसी 80 से अधिक अगर GMT है तो 1 ईयर, 60 से अधिक और 80 तक 1.5 ईयर, 45 से अधिक 60 और 60 तक 2 ईयर्स, 30 से अधिक
45 या 45 के बराबर 3 इयर्स, 15 से अधिक 30 या 30 के बराबर 4 इयर्स, और 0 से 15 में 5 ईयर इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ये वेल टेस्टिंग के बारे में हमने बताया है, जो एसकेबी का और कन्वेंशनल का बी टेबल के माध्यम से। अब इसके बाद सी टेबल जो है, सभी मेन लाइन बीजी रेल हेड सेंटर और गेज फेज नॉन गेज फेज कॉर्नर के लिए परीक्षण की आवृत्ति निम्नानुसार होगी, और अन्य सेक्शनों के लिए रेलवे के पीसी आवृत्ति को या फ्रीक्वेंसी को निर्धारित कर सकेंगे या कर सकते हैं। तो इसमें कॉलम है रूट हैविंग जीएमटी टेस्टिंग वंस इन ए फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी की जो टेस्टिंग कितने बार में होगी। ऑल सभी रूट रेल हेड सेंटर एंड गेज फेस कॉर्नर नॉन गेज फेस कॉर्नर की जो टेस्टिंग है, जीएमटी 5 या 5 तक 2 इयर्स में होगी। 5 से अधिक जीएमटी 8 या 8 तक 12 मंथ्स, जीएमटी 8 से अधिक 12 तक 9 मंथ, 12 से अधिक 16 तक 6 मंथ, 16 से अधिक 24 तक 4 मंथ, 24 से अधिक 40 तक 3 मंथ, 40 से अधिक 60 जीएमटी तक 2 मंथ, 60 से अधिक 80 जीएमटी 1.5 मंथ, और 80 से अधिक जीएमटी वाले जो रूट हैं वहाँ 1 मंथ में इसकी टेस्टिंग की जाएगी। मेरे जीएमटी के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले अच्छे वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो की इस स्लाइड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स बहुत प्रेरणा देते हैं, और मेरे अगले अच्छे वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।